अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार 3 मैच हारने के बाद भी इस मुकाबले में सिर्फ वापसी ही नहीं बल्कि पूरे मैच की कहानी बदलने की ताकत रखती है, तो शायद आप पहले इस बात पर भरोसा ना करें। क्योंकि जब कोई टीम शुरुआत में लगातार हारती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है, लेकिन यही वो टीम है जिसने कई बार मुश्किल हालातों से वापसी करके इतिहास रचा है। और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं, जहां एक जीत पूरी कहानी बदल सकती है के खिलाफ होने वाला यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच का एक साधारण मैच नहीं है, बल्कि यह सीएसके के लिए एक इम्तिहान है। एक मौका है खुद को फिर से साबित करने का, एक मौका है यह दिखाने का कि अनुभव और दबाव में खेलने की कला क्या होती है। 3 हार के बाद टीम पर दबाव जरूर है, लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि यह दबाव को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदलना जानती है। और जब सीएसके जैसी टीम दबाव में होती है तब वो और ज्यादा खतरनाक बन जाती है। इस मैच में हर एक खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी होगी, हर एक रन की कीमत होगी, हर एक ओवर मैच का रुख तय करेगा। और यही वो स्थिति होती है जहां बड़ी टीमों की असली पहचान सामने आती है। चेन्नई की टीम हमेशा से अपने शांत दिमाग, सही रणनीति और आखिरी तक लड़ने वाले जज्बे के लिए जानी जाती है, और यही 3 चीजें उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी सीएसके उसी अंदाज में वापसी कर पाएगी? क्या वो मैदान पर उतरकर अपने आलोचकों को जवाब दे पाएगी? और क्या वो इस मुकाबले को अपने नाम करके टूर्नामेंट में नई शुरुआत कर पाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए यहां से सीएसके की असली कहानी शुरू होगी, और फिर इस टीम को रोकना किसी भी विपक्षी के लिए आसान नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं उस शुरुआत की जो इस पूरे मैच की दिशा तय करने वाली है, क्योंकि किसी भी टीम इस मुकाबले में ओपनिंग साझेदारी ही वो नींव होती है जिस पर पूरी पारी खड़ी होती है। और के लिए इस मैच में यह जिम्मेदारी रहने वाली है कप्तान और के कंधों पर, जहां दोनों बल्लेबाजों से सिर्फ रन बनाने की उम्मीद नहीं होगी बल्कि एक ऐसी शुरुआत की उम्मीद होगी जो पूरे मैच का टोन सेट कर दे। क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में सीएसके को जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खली है वो है एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत, और यही वो मौका है जहां ये दोनों खिलाड़ी उस कमी को दूर कर सकते हैं। पावर प्ले के पहले 6 ओवर किसी भी टीम के लिए सबसे अहम होते हैं, क्योंकि यहीं से रन रेट की नींव रखी जाती है और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जाता है। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड का रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और गैप्स में शॉट लगाने की कला के लिए जाने जाते हैं। अगर वो क्रीज पर टिक जाते हैं तो वो बड़े स्कोर की तरफ टीम को ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन का अंदाजा थोड़ा अलग है। वो शुरुआत से ही आक्रामक खेलने में विश्वास रखते हैं और बड़े शॉट्स लगाने से बिल्कुल नहीं हिचकते। ऐसे में अगर सैमसन अपने दिन पर हुए तो पावर प्ले में ही मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। इन दोनों की जोड़ी में एक तरफ स्थिरता है तो दूसरी तरफ आक्रामकता, और यही बैलेंस सीएसएसके को एक परफेक्ट शुरुआत दे सकता है। लेकिन बात सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इन दोनों को दिल्ली के गेंदबाजों की रणनीति को भी समझना होगा, क्योंकि गेंदबाज शुरुआत में ही विकेट निकालने की कोशिश करेंगे ताकि सीएसएसके को फिर से दबाव में डाला जा सके। ऐसे में शॉट सिलेक्शन, स्ट्राइक रोटेशन और विकेट बचाकर खेलने की समझ भी उतनी ही जरूरी होगी। अगर ये दोनों बल्लेबाज पहले 6 ओवर बिना ज्यादा नुकसान के निकाल लेते हैं और साथ ही रन रेट को भी ऊपर बनाए रखते हैं तो इससे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, और यही वो स्थिति होती है जहां से एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है इन दोनों के बीच की साझेदारी, क्योंकि टीवीज क्रिकेट में सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन ही नहीं बल्कि पार्टनरशिप भी उतनी ही अहम होती है। अगर गायकवाड और सैमसन के बीच 50 से 70 रन की साझेदारी हो जाती है तो यह सीएसके के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। और अगर ये दोनों बल्लेबाज अपने फॉर्म में आ गए तो यकीन मानिए यह मुकाबला शुरू होते ही सीएसके के पक्ष में झुक सकता है, क्योंकि एक मजबूत शुरुआत न सिर्फ रन बोर्ड पर डालती है बल्कि विपक्षी टीम के मनोबल पर भी असर डालती है। और यही वो चीज है जिसकी सीएसके को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं उस फेज पर जिसे अक्सर टीवी मैच का गेम चेंजर मोमेंट कहा जाता है, यानी मिडिल ओवर्स की शुरुआत। और यहीं पर की बल्लेबाजी की असली परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अगर ओपनर्स टीम को अच्छी शुरुआत दे भी देते हैं तब भी उस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने की जिम्मेदारी पूरी तरह मिडिल ऑर्डर पर ही आ जाती है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सीएसके के पास मौजूद हैं और जैसे खिलाड़ी जो अपने दम पर मैच का रुख किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। नंबर 3 पर आने वाले डेवाल्ड ब्रेविस की भूमिका इस मुकाबले में बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि उन्हें सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि रन की रफ्तार को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। ब्रेविस को बेबी एबी कहा जाता है और इसका कारण है उनका आक्रामक खेलने का अंदाजा, उनका शॉट सिलेक्शन और मैदान के हर कोने में गेंद को भेजने की क्षमता। अगर वो क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है।
और यही वजह है कि सीएसके उनसे इस मैच में एक बड़ी और तेज पारी की उम्मीद करेगी। लेकिन ब्रेविस अकेले नहीं है, उनके बाद मिडिल ऑर्डर में आते हैं शिवम दुबे, जो पिछले कुछ समय से सीएसके के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनकी लंबी कद काठी और ताकतवर शॉट्स उन्हें एक नेचुरल सिक्स हिटर बनाते हैं। और चेन्नई की पिच पर जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां ड्यूब की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो स्पिन को काउंटर करने में माहिर हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा मैथ्यू शॉट की मौजूदगी इस मिडिल ऑर्डर को और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। शॉट का खेल संतुलित है, वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। अगर टीम को तेजी से रन चाहिए तो वो आक्रामक हो सकते हैं, और अगर विकेट गिर गए हो तो वो पारी को संभाल भी सकते हैं। और यही फ्लेक्सिबिलिटी सीएसके के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अब अगर हम इस पूरे मिडिल ऑर्डर को एक साथ देखें तो यहां पर एक शानदार बैलेंस नजर आता है, जहां ब्रेविस की आक्रामकता, ड्यूबे की पावर हिटिंग और शॉट की समझदारी भरी बल्लेबाजी मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाती है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तोड़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी है, और वो है दिल्ली के गेंदबाजों का मिडिल ओवर्स में वापसी करने का प्लान, क्योंकि के पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो इस फेज में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में सीएसके इन बल्लेबाजों को सिर्फ रन बनाने पर ही नहीं बल्कि विकेट बचाने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिरने से पूरा दबाव बढ़ सकता है और टीम फिर से बैकफुट पर जा सकती है। इसके अलावा स्ट्राइक रोटेशन भी इस फेज में बहुत अहम होता है, क्योंकि सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर रहना हमेशा सही रणनीति नहीं होती। ऐसे में ब्रेविस, ड्यूब और शॉट को सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक घुमानी होगी और खराब गेंद का इंतजार करना होगा ताकि उसे बाउंड्री के पार भेजा जा सके। अगर ये तीनों बल्लेबाज मिलकर 7 से 15 ओवर के बीच टीम को बिना ज्यादा नुकसान के 80 से 100 रन दिला देते हैं तो सीएसके के लिए 170, 180 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाना काफी आसान हो सकता है। और यही वो स्थिति होती है जहां मैच पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाता है। कुल मिलाकर सीएसके का मिडिल ऑर्डर इस मुकाबले का सबसे अहम हिस्सा साबित हो सकता है, और अगर ब्रेविस, शिवम दुबे और मैथ्यू शॉट अपने फॉर्म में आ गए तो यकीन मानिए दिल्ली के लिए इस मैच में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही वो फेज है जहां मैच बनता भी है और बिगड़ता भी है। और सीएसके के पास इसे अपने पक्ष में करने के लिए हर जरूरी हथियार मौजूद है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां मैच सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं रहता बल्कि अनुभव, धैर्य और दिमाग का खेल बन जाता है। और यही वो समय होता है जब मैदान पर उतरते हैं एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी रणनीति है। एक ऐसा फिनिशर जिसने ना जाने कितने मैच आखिरी ओवरों में पलटे हैं और जिनकी मौजूदगी भर से विपक्षी टीम के अंदर एक अलग तरह का दबाव बन जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब तक धोनी क्रीज पर है तब तक मैच खत्म नहीं हुआ है। इस मुकाबले में भी सीएसके की पूरी उम्मीदें कहीं ना कहीं धोनी की फिनिशिंग पर टिकी होंगी, क्योंकि अगर ऊपर के बल्लेबाज एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं तो उसे एक बड़े स्कोर में बदलने की जिम्मेदारी धोनी के कंधों पर ही आएगी। और अगर शुरुआती विकेट गिर जाते हैं तब भी वही खिलाड़ी होते हैं जो पारी को संभालकर अंत तक ले जा सकते हैं। धोनी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके शॉट्स नहीं है बल्कि उनका मैच को पढ़ने का तरीका है। वो जानते हैं कि किस गेंदबाज को कब अटैक करना है, किस ओवर में रिस्क लेना है और कब सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके मैच को आखिरी ओवर तक ले जाना है। और यही समझ उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब टीम को आखिरी 2-3 ओवर में 30-40 रन चाहिए होते हैं तब भी धोनी बिना घबराए, बिना जल्दबाजी किए सही गेंद का इंतजार करते हैं और फिर अचानक से मैच का पूरा रुख बदल देते हैं। और यही वो क्वालिटी है जो सीएसके को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। इसके अलावा धोनी का अनुभव सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि वो मैदान पर एक लीडर की तरह हर खिलाड़ी को गाइड करते हैं, चाहे वो युवा बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज। धोनी की मौजूदगी से टीम में एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है और यही आत्मविश्वास बड़े मैचों में फर्क पैदा करता है। जब धोनी क्रीज पर होते हैं तब सिर्फ रन नहीं बनते बल्कि एक प्लान के तहत रन बनते हैं। वो हर गेंद का हिसाब रखते हैं, हर ओवर को अलग तरीके से खेलते हैं और यही वजह है कि वो आखिरी ओवरों के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।